हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे एक ही जो ग्रुप की क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे एक नया टॉपिक है और भूगोल में हम एक नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल को हम A to Z तक यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन करवाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आज जिस टॉपिक की चर्चा हम करेंगे वह है राजस्थान के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्तमान में आज की तारीख में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान की स्थिति बात करें, आज की तारीख की बात करें तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हम इनको भारत के मानचित्र में कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, इसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर हम इनको सीखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम ये 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बने, इनकी चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। तो देखिए, भारत में सबसे नया राज्य तेलंगाना बना। कौन सा बना? तेलंगाना बना। और जब ये भारत में राज्य बना था उस समय ये 29वां राज्य था। 2 जून 2014 को यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। तब कौन सा राज्य था ये? 29वां राज्य था। इसके बाद में देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर जो राज्य था, इसको राज्य का दर्जा हटा दिया। कहने का तात्पर्य 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था, राज्य का दर्जा हटा दिया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो इससे पहले जब ये केंद्र शासित प्रदेश बने थे 31 अक्टूबर 2019 को, उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 2 और बन गए। और कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जबकि हम वर्तमान में क्या स्थिति है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके बाद में एक घटना और हुई 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को
दमन व दीव तथा दमन व दीव तथा नागर व हवेली, इन दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया। तो पुनः अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस प्रकार से तेलंगाना 29वां सबसे नया राज्य है, लेकिन 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग तो हो गया, लेकिन 31 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उनके स्थान पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। इसके बाद में 26 जनवरी 2020 को दमन व दीव तथा नागर व हवेली को मिला दिया गया और पुनः अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8 हो गए। इन सभी को हम भारत के मानचित्र में कौन सा राज्य कहाँ है उसका यहाँ पर अध्ययन करते हैं अपन। तो ये तो आप सामान्य जानकारी उतार लिए होंगे। हम आगे भारत का मानचित्र बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है। तो वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है भाई, 28 तो राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। इनको हम भारत के मानचित्र में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम एक भारत के मानचित्र की रेखा चित्र बना लेते हैं, एक रूपरेखा बना लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट ही बने। हम समझने की दृष्टि से यहाँ पर भारत के मानचित्र को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत के पास से हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो पार्ट आ जाता है, ये पूर्वोत्तर के राज्य आ गए, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इत्यादि का क्षेत्र। ये गुजरात का पार्ट है। पश्चिमी भारत की बात करें, ये राजस्थान का पार्ट है और राजस्थान से ऊपर हम चलते हैं तो पंजाब, हरियाणा और ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर का पार्ट आ जाता है। ये जम्मू कश्मीर का पार्ट आ गया। ये देखिए, ये भारत का मानचित्र है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इसका, लेकिन ये भारत है। अब देखिए, भारत के मानचित्र में जब हम राज्यों को दर्शाएंगे तो इसको दर्शाने के लिए हम एक क्रम से इनको दर्शाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भारत के उन राज्यों को दर्शाएंगे जो कि किसी न किसी जल से या देश से सीमा पर लगे हुए हैं। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे नीचे से। जैसे बात करते हैं, ये जो बेल्ट है
यहाँ पर केरल पड़ता है। सबसे दक्षिण में, ये जो दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है? केरल। और केरल से थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं तो ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है भाई। केरल के बाद में कर्नाटक। कर्नाटक से हम जैसे ही थोड़ा ऊपर चलेंगे तो कर्नाटक और गोवा की जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर एक छोटा सा, देश का सबसे छोटा राज्य जिसे कहेंगे वो गोवा है। गोवा के बाद में महाराष्ट्र, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ऊपर चलेंगे तो गुजरात। और गुजरात से जैसे हम ऊपर चलते हैं, गुजरात की सीमा से लगता हुआ है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। और राजस्थान से जैसे ही हम चल रहे हैं तो यहाँ पर पड़ता है, राजस्थान से उत्तर की ओर, पंजाब। कौन सा राज्य पड़ता है? पंजाब। तो ये जो जो भी राज्य हैं यह दक्षिण से उत्तर के क्रम में पश्चिम के राज्य हैं। केरल हो गया, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो ये सीमा चल रहे हैं हम, सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे, सड़क चल रहे हैं, सड़क को क्रॉस नहीं करेंगे। फिर इधर देखिए, ये दक्षिण में पूर्व की ओर जब बात करें तो यहाँ पर 8 नंबर हो गया, तो ये 9 नंबर हम इसको लिखते हैं, ये तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु से उत्तर की ओर हम बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु से ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के ऊपर हम चलते हैं उत्तर की ओर तो यहाँ पर पड़ता है उड़ीसा। कौन सा पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा से बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें, उड़ीसा से उत्तर की ओर तो यहाँ पर राज्य पड़ता है पश्चिमी राज्य, पश्चिमी बंगाल। कौन सा राज्य पड़ता है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल से जैसे ही हम ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये पड़ता है बिहार। कौन सा पड़ता है? बिहार। और बिहार से हम और थोड़ा उत्तर की ओर जाते हैं तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ, और चीन से सीमा, बॉर्डर नेपाल से, ये जो यहाँ पर नेपाल है भाई, ये क्या है? नेपाल। तो नेपाल, चीन और उत्तर प्रदेश से सीमा से लगा हुआ एक राज्य है, उसका नाम है उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड। और उत्तराखंड से हम और उत्तर की ओर चलते हैं तो यहाँ पर राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, इसके बाद में पुनः यहाँ लद्दाख आ जाता है, ये जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है, हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। अब ये जो बेल्ट है, पूर्वोत्तर राज्य, इनको कौन से राज्य कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य, सेवन सिस्टर के नाम से भी इनको जाना जाता है।
तो यहाँ पर 7 राज्य हैं। देखिए कौन कौन से 7 राज्य हैं। ये जो यहाँ पर है 16 नंबर पर, इसे कहेंगे त्रिपुरा। जो ये सिंह निकला हुआ है उल्टा सिंह, तो एक तो कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। और यहाँ पर दूसरे सिंह पर है, ये है मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम। मिजोरम की सीमा से लगता हुआ अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण, अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर है, म्यांमार की सीमा से लगता हुआ मिजोरम से ऊपर मणिपुर है। 18 नंबर पर लिखिए मणिपुर। मणिपुर से और थोड़ा हम उत्तर की ओर जाते हैं तो यहां पड़ता है नागालैंड। नागालैंड, और नागालैंड से जो ये संपूर्ण सीमा ये लग रही है यहाँ पर, ये वाली बेल्ट, इसे हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर बिल्कुल मध्य में अरुणाचल प्रदेश के, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनके बीच में एक राज्य है जिसका नाम है असम। कौन सा, असम। और असम से दक्षिण में यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा से लगता हुआ 22 नंबर का जो राज्य है वह है मेघालय। कौन सा, मेघालय। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पाया जाता है मेघालय में। तो यहाँ पर 22 नंबर पे लिख लीजिए मेघालय। तो कितने राज्य हो गए ये, 7 सिस्टर के नाम से देखिए, त्रिपुरा 1, मिजोरम 2, मणिपुर 3, नागालैंड 4, अरुणाचल प्रदेश 5, असम 6 और मेघालय 7। तो 7 सिस्टर के नाम से भी ये जाना जाता है। यहीं पर जब ये देखिए एक ये जो आकृति, इसे हम 23 नंबर नाम देते हैं, और ये 23 नंबर का जो क्षेत्र है यह है सिक्किम। सिक्किम कौन सा राज्य है, सिक्किम है। अब ये जो जितने भी अब तक हमने राज्य पढ़े, ये किसी ना किसी देश के साथ, किसी ना किसी राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो ना तो किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं, ना किसी जल के साथ सीमा लगाते हैं, उन्हें कहते हैं आंतरिक राज्य। कौन से राज्य, आंतरिक राज्य। तो अब तक हमने 23 राज्यों की चर्चा कर ली। अब यहाँ पर देखिए इस पंजाब के पास में ही एक राज्य है जो कि 24 नंबर हम डाल देते हैं, और इसे कहेंगे हरियाणा। कौन सा राज्य, हरियाणा। हरियाणा और राजस्थान से नीचे की ओर एक सीमा लगाता हुआ राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जैसे हम नीचे आते हैं, यहाँ पर एक राज्य है जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता हुआ एक और राज्य है जिसे कहेंगे झारखंड।
कौन सा राज्य? झारखंड। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? अभी बताया था आपको, तेलंगाना। तो फिर 28वां जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, जिसे नाम दिया जाता है तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। तो कितने राज्य हो गए टोटल? 28 राज्य हो गए। 28 राज्यों में हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो किसी भी जल के, किसी भी देश से ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं ना अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। और बाकी जो स्टेट हैं वो सभी स्टेट किसी ना किसी जल के साथ या किसी देश के साथ सीमा पर लगे हुए हैं। तो देखिए एक बार पुनः इनका दोबारा आप अपन दोहरान कर लेते हैं, कौन सा राज्य कहाँ है, और इसी क्रम में आपको भी याद करोगे तो जल्दी आपके याद हो जाएंगे और स्मृति में लंबे समय तक बने रहेंगे। तो देखिए सबसे दक्षिण में अपना राज्य कौन सा है? केरल। केरल से हम ऊपर चलते हैं, कर्नाटक पड़ता है। कर्नाटक से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एक छोटा सा राज्य है जिसे कहते हैं गोवा। गोवा के बाद में देखिए ये जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र के बाद में उत्तर की ओर जाते हैं तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये सभी जो राज्य हैं ये भारत के किस दिशा में है? पश्चिम की ओर है। फिर इसके बाद में इधर देखिए ये तमिलनाडु है, दक्षिण से जो पूर्व की ओर है। उसकी बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ऊपर आते हैं तो बिहार, बिहार से ऊपर आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तर की ओर उत्तराखंड और उत्तराखंड से उत्तर में हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं वो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। मेघालय मेघालय वह स्थान है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी मासिनराम ग्राम यह स्थान है, वहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो किसी भी देश या जल के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, वह है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो इसी क्रम में आप इसे मानचित्र में उतार सकते हैं और इसी क्रम में आप याद कर सकते हैं। ये तो थे हमारे भारत के कितने राज्य? 28 राज्य। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो देखिए जो ये बेल्ट है, ये वाली बेल्ट अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन गई, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र है इसे हम बी डाल देते हैं, बी नंबर, और यह बना लद्दाख। लद्दाख भी क्या बन गई भाई? यूटी बन गई। तो जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, ये दोनों ही 31 अक्टूबर 2019 को राज्य का दर्जा हटने के बाद में केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एक बना जम्मू कश्मीर, दूसरा बना लद्दाख। अब इसके बाद में बात करें तो हमारी एक हमारे देश की राजधानी है जिसे हम कहते हैं दिल्ली। दिल्ली भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये यहाँ पर है, इसे सी नंबर नाम देते हैं और यहाँ लिखते हैं दिल्ली। कौन सी? दिल्ली। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा के बीच में एक और राजधानी है जिसे हम डी नाम देते हैं, जिसे कहते हैं चंडीगढ़। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ भी पंजाब और हरियाणा की दोनों की संयुक्त राजधानी है। अब यहाँ पर हाल ही में 20 जनवरी 2000
20 जनवरी 2020 को यहाँ दादरा नागर हवेली व दमन व दीव इनको आपस में मिला दिया और एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। तो यहाँ पर जो दिल्ली गुजरात का और महाराष्ट्र की जो सीमा है, यहीं पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, डी के बाद में इसे नाम देते हैं ई का। देखिए ई कौन सी है, तो ई वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है दादरा, दादर भी बोलते हैं, दादरा बोलते हैं, दादरा व नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, दमन एवं दीव। ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ये ई नंबर का है। इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो हमारा पार्ट है भारत के पश्चिम की ओर का पार्ट है, इसे कहते हैं अरब सागर। और अरब सागर में यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं और उन द्वीपों को लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप कहते हैं भाई? लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार ये तो हो गई अरब सागर, ये तो लक्षद्वीप किसमें है भाई? अरब सागर में। और ये जो पार्ट है भारत के पूर्व में, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है उसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। कौन सा समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी के बाद में देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, यहाँ केरल में, ये अलग अलग 3 स्टेटों में फैला हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे पांडिचेरी या पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। जिसे एफ, ये हो गया जी, और इसे कहेंगे एच के नाम से लिख देते हैं हम इसे। पांडिचेरी भी बोलते हैं और पुडुचेरी भी बोलते हैं भाई। पांडिचेरी कह दो या पुडुचेरी बोल दो। तो ये हमारे क्या थी? केंद्र शासित प्रदेश थे। तो अब इनको हम पुनः एक 5 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं, जिससे कि आपके भी समझ में आ जाएगा कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ। उससे पहले जो भी विद्यार्थी इस क्लास में पहले बार जुड़े हैं, मैं उनसे एक आग्रह करूंगा, और वह आग्रह यही होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में इस चैनल को लाइक भी कीजिए, और लाइक के बाद में इसे अपने मित्रों को, मिलने वालों को शेयर भी कीजिए, जिससे अपना जो भी विद्यार्थी राजस्थान का भूगोल पढ़ना चाहता है और भारत का भूगोल पढ़ना चाहता है, या और कोई विषय पढ़ना चाहता है, क्योंकि भूगोल से संबंधित विभिन्न विषय सामग्रियों को यहाँ पर अध्ययन करवाया जाता है। तो अभी हमारा जो भारत का संपूर्ण भूगोल यहाँ पर अध्ययन का कार्य किया जाएगा। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और जोड़ें। तो अब देखिए पुनः एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। भारत के राज्यों की, ये केरल है दक्षिण में, ये कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये सभी राज्य कहाँ हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व की से उत्तर की ओर आने वाले राज्य, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। कुछ राज्य पूर्वोत्तर के हैं जिन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उनमें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ये असम और मेघालय। इसके बाद में कुछ राज्य ऐसे हैं जो किसी भी देश के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं लगे हुए हैं, उन्हें आंतरिक राज्य की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 28 राज्य थे। हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें देखिए उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इसके बाद में ये चंडीगढ़ और दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।